हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन AR क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की प्रयोगशाला विधि, साथ ही साथ इसका गुण और इसका उपयोग भी हम जानेंगे। आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है क्लास 10th के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से ही देखिएगा, ठीक है। ये कक्षा 10 के विज्ञान का पार्ट नंबर 2 अम्ल क्षार लवण का ये टॉपिक है और जिसका ये वीडियो नंबर 13 है। आपको बता दूं, अम्ल क्षार लवण जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसका मैंने 12 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और एक एक टॉपिक क्रम से समझाते हुए। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या तो फिर यहाँ पे कुछ देर बाद आई बटन पे एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके सीधे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और क्रम से देख सकते हैं सारा वीडियो। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो पेन और कॉपी लेकर ही बैठा कीजिए, ताकि मैं जिस क्रम में लिखूं साथ साथ आप लिखते चलें, समझते चलें और एक प्रॉपर नोट्स बन के आपके तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, उस समय प्रिपरेशन करते समय और तैयारी करते समय, रिविजन करते समय, ठीक है। समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो आप लोग डाल लीजिए हेडिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलते हैं POP, शॉर्टकट में POP कहते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सबसे पहले आपको देना होता है सामान्य परिचय। क्या चीज़? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आपको ये लिखना होता है कि इसका अणुसूत्र होता क्या है और साथ ही साथ इसका रासायनिक नाम क्या होता है। समझे कि नहीं? ये सारा चीज़ लिखना होता है। तो सबसे पहली बात, इसका अणुसूत्र किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका अणुसूत्र आप लोग लिखिए साथ साथ, इसका अणुसूत्र, ठीक है, CaSO4 × ½ H2O होता है, ठीक है, ½ H2O होता है। तथा इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम बताइए क्या होता है इसका रासायनिक नाम। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना। इसका देखिए यहाँ पे C से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट अगर आधा है किसी चीज़, अगर एक होता तो इसको बोलते मोनो, 2 होता तो डाई, 3 होता तो ट्राई, लेकिन यहाँ पे आधा है, यानी एक का आधा है ना। तो जब आधा है तो इसको हम बोलते हैं हेमी और इसको हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, क्या चीज़? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, हेमी हाइड्रेट होता है, ठीक है। इसका अणुसूत्र CaSO4 × ½ H2O होता है तथा इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। अब इसको बनाने की विधि समझते हैं कैसे बनता है। डाल लीजिए हेडिंग बनाने की विधि, बनाने की विधि। ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जब आप जिप्सम को, जिप्सम एक यौगिक है, जब आप जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे, कितना? 120 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा, ठीक है। तो आप लिख लेते हैं, आप लिख लीजिए, जब जिप्सम को, किसको? जिप्सम को, जब जिप्सम को लिखते हैं, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, पेरिस का निर्माण होता है, निर्माण
होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका देना होता है रासायनिक समीकरण। तो जिप्सम का सूत्र होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, समझे कि नहीं। जब इसे आप 120 डिग्री कितना 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर आप गर्म करेंगे, ये त्रिभुज का जो साइन होता है इसका मतलब कि गर्म हो रहा है ना। तो यहाँ पे होगा क्या चीज़ कि प्राप्त हो जाएगा हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 इंटू हाफ यानी आधा H2O। अब कितना जल के अणु इसमें से निकल गया, 1.5 ठो, यानी 1/2 H2O बाहर निकल जाता है ना, केवल आधा ही बचता है, समझे कि नहीं। तो यही तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ गए। तो ऐसे प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें समझना है इसका गुण। सबसे पहले समझते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। यह सफ़ेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। इसका रंग कैसा होता है बाबू, सफ़ेद रंग का। दूसरी बात, यह जल में अविलेय है, घुलता नहीं है। यह जल में अविलेय है, अविलेय है। तीसरी पॉइंट, यह जल को अवशोषित करता है, ठीक है। यह जल अथवा नमी, जो भी कहिए ना, जल अथवा नमी को सोख लेता है या अवशोषित करता है। जल अथवा नमी को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, समझ गए। अब हम समझेंगे इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहली बात, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O, जब इसको यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर पुनः गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस, निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। इसका हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब इसे हम फिर से 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करेंगे तो जल के अणु यहाँ से निकल के गायब हो जाएगा। यहाँ केवल बचेगा CaSO4 बचेगा और प्लस में हाफ H2O अलग, समझे कि नहीं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब इस निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप गर्म करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ दूसरा रासायनिक गुण, ठीक है। जब भाई निर्जल जो है, निर्जल मतलब जल नहीं है ना, जब निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिसमें जल नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कितना 400 ना, तो लिखे हैं कि जब निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस को 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो शुष्क चूना प्राप्त होता है। तो शुष्क चूना प्राप्त होता है, ठीक है।
जब इसको आप गर्म कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? शुष्क चूना, यानी CaSO4, यही तो है ना कैल्शियम सल्फेट। जब इसे आप गर्म करेंगे कितना? 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो आपको प्राप्त हो जाएगा चूना, CaO, यही होता है चूना का सूत्र। इसके साथ बनेगा एक गैस जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके साथ एक और गैस रिलीज होगा जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी गैस है तो ऊपर जाएगा, ये भी गैस है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ये चूना है ना, और चूना हवा में उड़ेगा नहीं। तो अब इसको देखिए हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं है, ठीक है। तो संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखते हैं, कैल्शियम एक है, यहाँ कैल्शियम एक, ठीक है। सल्फर एक, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पे 2, 2 4 1 5 है। तो यहाँ पे दिमाग लगाइए कि संतुलित कर सकें हम। अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ 2 करें, यहाँ 2 करें, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 4 यहाँ, 6 और 2 8। तो अगर इसके सामने अगर 2 से मैं गुणा कर दूं तो 4 दूनी 8 तो हो जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन सल्फर की संख्या बढ़ गया, सल्फर 2 हो गया, यहाँ सल्फर 2 हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। कैल्शियम 2, कैल्शियम 1, यानी इस रासायनिक समीकरण मेरा संतुलित हो गया, ठीक है। ऐसे करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित। इसको ध्यान से देखिएगा तबे आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि जब आप निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस को 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी, समझे कि नहीं। अब एक और रासायनिक गुण समझते हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब आप यानी जब POP को, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस समझिएगा ना, जब POP को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ? जल के साथ। जी मैं बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ। जब POP को जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है, तो जिप्सम का निर्माण होता है। इसका मतलब जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कहिए, कहने का मतलब CaSO4 इंटू हाफ H2O को जब आप जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ? जल के साथ ना, यानी H2O के साथ, तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा जिप्सम, यानी CaSO4 इंटू 2H2O प्राप्त हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधा H2O यहाँ पे है, ये था, यहाँ पे 2 हो गया, इसका मतलब 1.5 चाहिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे 1 सही 1/2, यानी इतना जल से क्रिया जब करेगा तो इतना बना लेगा हमारा, ठीक है। तो यही तो है जिप्सम, यहाँ देखिए जिप्सम को गर्म कीजिए तो ये बन जाएगा। अब उसको फिर से आप जल से क्रिया कराइए तो जिप्सम बन जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये हुआ रासायनिक गुण। अब हम समझते हैं उपयोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए। चलिए डाल लीजिए हेडिंग उपयोग और लिखते हैं उपयोग इसका। सबसे पहली बात, इसका जो उपयोग होता है ये टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, प्लास्टर जो चढ़ाते हैं ना टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, वहाँ पे उपयोग होता है। तो आप लिख लीजिए कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में पहला उपयोग तो ये हो गया भाई, टूटी हुई जो हड्डी है उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, समझे कि नहीं समझे आप। इसके अलावा इसका उपयोग होता है सजावटी, जितने भी सामान होते हैं सजावटी सामान, चाहे मूर्ति चाहे खिलौना, उस सब को बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं
दूसरा सजावटी सामान, मूर्तियाँ, क्या चीज़, मूर्तियाँ। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं खिलौने, ठीक है, खिलौने, खिलौने आदि में, आदि के बनाने में, आदि के बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तीसरी बात, इसका उपयोग होता है दंत चिकित्सा में, लिखेंगे दंत चिकित्सा में, यानी दांत के इलाज में भी इसका उपयोग होता है, डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक है। चौथा अग्निशोधक, अग्निशोधक पदार्थ के रूप में, पदार्थ के रूप में। आप इतना याद कर लीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट। मैंने कहा था कि आज की वीडियो में हम समझेंगे क्या चीज़, प्लास्टर ऑफ पेरिस को निर्माण करना सिखाएंगे, इसका सामान्य परिचय सिखाएंगे, भौतिक गुण सिखाएंगे, रासायनिक गुण सिखाएंगे और उपयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।